अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। किनारे लग जाएंगे पर कब? निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भावोगे अब निर्मल मन हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि आप ही कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अगर नाशों तबहि। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से, भाव बना के ही कर रहे हैं अभी। अगर सन्मुख है तो हम उसकी रक्षा भी करते हैं। आचार्य करहु सदा तीन के रखवारी, करहु सदा तीन के रखवारी। कैसे? जिमि बालक राखे महतारी। अगर भाव होंगे सबके ये इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भगतों के सहारे। इसे हम नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमारे साथ ये नहीं हुआ। फिर मैंने तो किया था करई जो धर्म करम मन बानी, तो वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। काल पाई मुनि सुनो सो राजा, तो भयव निशाचर सहित समाज। अगर नाथ देखो, बस इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं हेतु तुम्हारे ऐ दस कंधर, इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर, दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। मैं हेतु तुम्हारे कुछ दिवस बीते, मैं सीता मिश लंका गढ़ को आ जाऊंगा। कुछ दिवस बीते, मैं सीता मिश लंका गढ़ को आ जाऊंगा। और करूंगा क्या? तो बैठा कर बाण, ये नहीं होगा, चिंता नहीं करनी है। बैठा कर बाण विमानों पे, निज परम धाम पहुँचाऊंगा। मैं हेतु तुम्हारे। और समय है सचेत होने का, तो आप भी सावधान हो जाएं और हम भी सावधान हो जाएं। तुम भी सचेत हो ऐ लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का। कौन से? नहीं भेद प्रकट होने पाए, अपने इन उच्च विचारों का। मैं हेतु तुम्हारे है दस कंधर। ये विशाल भाल
ये पुष्पों के समान मुस्कुराते अधर, हे कमल नयन, आज आपका यह रूप देखकर या दशानन रावण अत्यंत विमुक्त होता जा रहा है। तो अब कहो किस तरह से वैर तुमसे बढ़ाऊंगा, कैसे हे राघव तुमसे शत्रुता निभाऊंगा। अरे लिपट जाने को जी चाहता है तो सीने से, तो कहो कैसे इस वक्षस्थल पर बाण मैं चलाऊंगा। क्या जिस स्वरूप को जीते जी कर सकता हूं मैं प्यार नहीं, हे राम बोलो ना, क्या एक बार भी उसको निज नेत्रों में भर लेने का अधिकार नहीं। किंतु स्मरण आया या वही राम है जिसने ताड़का का वध करके मारीच को अपमानित किया और रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। अतः हे राघव रचा है चक्र माया का, स्वयंवर का बहाना है, मनोज का रूप धर आए तो दशानन को मिटाना है। तो प्रतिज्ञा मैंने भी की है, आपका बैकुंठ छीनूंगा और आए यदि बालू कप सन्मुख तो गिरा के खून पी लूंगा। अगर साकेत छोड़ा है तो अयोध्या भी छुड़ा दूंगा, अगर है शक्तिशाली शिव तो बदला मैं चुका लूंगा। पर तुम मनुष्यता की अडिग पथ पर कदम पीछे न धरना, विश्व के अपराधियों पाखंडियों का खंड करना। जो शरण आवे उसे पर्यंक राघव प्यार करना, मार्ग में बाधक बने उस शक्ति का संहार करना। राम मैं निज मुक्ति को लंका स्वयं ले जाऊंगा और तो करूं से मोक्ष पा अमरत्व को पा जाऊंगा। युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में धस जाऊंगा, और यदि जीता रहा राम तो आपके वक्ष पर चढ़ जाऊंगा। शान से जीता रहा हूं और शान से मर जाऊंगा। हे राम आपके नाम के साथ अपना नाम इस संसार में अमर कर जाऊंगा साकेत को, और तुम यही रह जाओगे। हे राघव मैं मरकर भी विजय को प्राप्त होगा, पर तुम पराजय पाओगे। पर मम हृदय की एक वेदना है, प्रार्थना है, कामना है। सुनो कमलेश लक्ष्मीपति सकल संसार के स्वामी, पधारे हो हमारे ही लिए यदि भूमि पर स्वामी। तो तुम्हारे हाथ में सारंग व बाणों की अनी होगी, इधर या लपाती धार दुर्गा की तनी होगी। इसी लालच से मैं ग्राहक बनूंगा प्रभु के प्राणों का। अरे भिखारी है स्वयं लंकेश, उस सारंग के बाणों का भुलाया है अगर मुझको, तो फिर से मैं बताता हूं निभाना शत्रुता मेरी। दया निधि सुधि दिलाता हूं, निज बाणों से मार कर हमको दो तार करुणा कर, यही है प्रार्थना मेरी। बसूं तो चरणों में आकर, बसूं तो चरणों में आकर। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास दो हाथ है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की जय। सुन रहे थे आप दृष्टि भगवान श्री राम जी के द्वारा प्रभावित हुए। आप हैं हमारे भाई दिव्य प्रकाश जी, आचार्य दिव्य प्रकाश जी। इसी